ये जितने पाखंडी चौकियां लगाते हैं, ये जितने पाखंडी तंत्र विद्या करते हैं, ये जितने पाखंडी धर्म की आड़ लेकर गरीब लोगों को लूट रहे हैं। एक महिला सुबह भांडे मांज रही होती है, देर में पति के पास हो रही होती है, 5 मिनट बाद वो कहती है मेरे में देवी आ गई। मुझे नहीं लगता इसे। भगवाधारी को टैटू बनवाने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, पता फैशन की दुनिया में उतरना है। मैं अपने ढंग से जीती हूँ और उससे मुझे आप या कोई और नहीं रोक सकता। क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आजकल बहुत कम लोगों में है। तो बातचीत शुरू करते हैं और ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिस शख्सियत के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से उनके विचारों को हम आपके सामने रखेंगे और जानेंगे वो तमाम सवालात के जवाब जो आप जानना चाहते हैं। तो शुरुआत में हम बातचीत कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका। धन्यवाद, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। साध्वी जी, हम वार्तालाप करने पहुँचे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस साध्वी को शस्त्र अध्ययन या फिर शास्त्र अध्ययन इनमें रुचि है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो भगवाधारी है वो जो है शास्त्र के ज्ञाता रहते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। शस्त्र कितना ज़रूरी है भगवाधारी के लिए? पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत खूबसूरत है। आपने हमारे जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता देखे होंगे, आप देवी से लेके या किसी भी भगवान जी को आप देखे होंगे, सुरक्षा हेतु चाहे महाराणा प्रताप जी की भी अगर बात करें महापुरुषों में, तो उन्होंने भी 2-2 म्यान में तलवारें रखी। एक तलवार इसलिए रखते थे कि निहत्थे से लड़ना नहीं, ये मेरा धर्म कहता है कि अगर उसके पास तलवार नहीं है तो वो अपनी तलवार देते थे और कहते आ लड़। तो हम उस कुल के हैं और उस कुल की जो मर्यादा कहती है, हम उस परंपरा पर चल रहे हैं। तो अगर बात करें, बात आपने धर्म की है, तो क्या एक सन्यासी को धर्म की बजाय इंसानियत की बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर बात करें कि कवि ने कहा है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? तो क्या हमें इंसानियत की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किसने रोका आपको और मुझे? किसी ने नहीं रोका जी। हालात, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, समय और धर्म की जहाँ हानि हो रही हो और उस समय अगर आप धर्म की बात नहीं करते तो फिर किसकी बात करेंगे आप? जब धर्म कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपके सामने कोई लड़ने आ गया और आपने अगर युद्ध नहीं किया, जो लड़ने आ गया वो आपका विरोधी है, दुश्मन है, आप लड़िए ना। समय पर बोलते हैं हम तो। इसके बाद तो इंसानियत की बात करते हैं ना, हमेशा करते रहेंगे। चलो ठीक है। तो भगवान कृष्ण का आपने जिक्र किया है, तो उन्होंने भी तो इस नश्वर शरीर, जातिवादी सबसे ऊपर उठ करके आत्मज्ञान के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि न तद्भास्ते न सूर्यो संशाव को न पावका यद्वगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि इस धरती से ऊपर जो उनका परम धाम है, जहाँ सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, लेकिन वो इतना प्रकाशमान है कि हजारों सूरज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उस परम धाम के बारे में जानने की जो है मनुष्य को होनी चाहिए लालसा, क्योंकि उसके बारे में यही बताया गया कि जो परम धाम है उसके बारे में जाने। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि जातिवादी धर्म ये तो शरीर के साथ है, शरीर से ऊपर जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं तो विषय कुछ और है। ये जो आपने ये लंबा चौड़ा श्लोक बोला है ना, हाँ जी। मैं आज के युग की साध्वी हूँ और यहाँ पर मैं रहती हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? संदीप बागड़ी। संदीप बागड़ी जी। कुछ लोगों को ये श्लोक, स्लोगन, धर्म, शास्त्र, अर्थ, इन चीज़ों की फुर्सत नहीं है। यहाँ लोग करते हैं जातिवाद, यहाँ करते हैं लोग धर्मवाद, यहाँ लोग करते हैं परिवारवाद। मैं तीनों से ऊपर उठकर बात जब मैं करती हूँ ना, तो लोगों को चुभती है, और वो चुभे उस बात का मेरे पे कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। ये मेरा सौभाग्य है, स्वाभिमान है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपकी जात पूछकर बात करूं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? जी। चलो, तो वार्तालाप यूं ही चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, या जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
क्योंकि जो ज़रूरत है साधु से बात करें तो ज्ञान के बारे में कीजिए, जातिवादी वो तमाम मुद्दे तो बाद की बातें हैं। तो हम इसी विषय को लेकर बातचीत करें, धर्म, राजनीति, सामाजिक को लेकर के। तो साध्वी जी, साधुओं का, भगवाधारियों का राजनीति में आने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं करती हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री यूपी प्रदेश के हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, या उसके अलावा और भी हमारी कई साध्वी जो बहन है वो राजनीति में आई। चाणक्य भी कहते हैं कि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोगों का प्रवेश होगा, और गंदे लोग अगर राजनीति में रहेंगे तो वहाँ अशुद्धि होगी। शुद्धिकरण के लिए तो संतों को राजनीति में होना चाहिए, राष्ट्र का, धर्म का, सबका निर्माण, उत्थान होगा। तो भविष्य में क्या साध्वी जी को भी हम राजनीति में देख सकते हैं, किसी चुनावी जो मैदान में उतरते हुए देख सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी से? संदीप, देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय, परिस्थिति आपसे मुझसे क्या करवा दे वो हम लोगों को कर लेना चाहिए। अगर हमारी कभी राष्ट्र को, देश को, धर्म को, समाज को या इस माहौल को, हरियाणा को, हरियाणा ही नहीं, मेरा तो पूरा राजस्थान भी अपना है, अगर हमारी कभी ज़रूरत आपको लगी सेवा की तो मैं काम करूँगी। कौन सी राजनीतिक पार्टी से? ये तो अभी तय ही नहीं किया और ना ही अभी कोई मन बनाया। मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय अगर कहेगा, माहौल अगर क्रिएट होगा, आप लोगों को उचित लगेगा तो मैं तत्पर हूँ। तय किस तरह करेंगे? कसौटी क्या रहेगी राजनीतिक पार्टी को परखने की? देखिए, हम भगवाधारी हैं, निस्संदेह हमें भगवे से प्रेम है, निस्संदेह। जो भगवे का सम्मान करेगा तो नेचुरल है। आज समय बदला है। कांग्रेस का टाइम था कि जब भगवा आतंकवादी कहा जाता था, जब भगवे को शक से देखा जाता था, भगवेधारी का सम्मान नहीं होता था, ऐसे देशद्रोही की जैसी दृष्टि से लोग देखते थे। आज भाजपा की जो सरकार है, संतों का सम्मान केवल यहीं पर है। साध्वी जी के विचारों से एक पार्टी को तो आपने अपनी कसौटी पर तो उतार लिया होगा, जिस पार्टी का भी नाम लिया गया है। केजरीवाल साहब के बारे में भी विचार साहब के सुनने को मिल रहे थे अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे क्या नाराज़गी है? ना, केजरीवाल साहब से तो क्या नाराज़गी है। वो तो बेचारा क्या है कि वो दूसरे के नाम पर आश्वासन देता रहता है। ऊपर नीचे कहीं उनकी सरकार नहीं है। 2 प्रदेश में सरकार बनाने के बाद, खालिस्तानी जैसी मोमेंट को सपोर्ट करने के बाद, पंजाब इतना खूबसूरत है, उसको तोड़ने की जो कोशिश वो लोग करते हैं वहाँ सरकार बनाकर, तो वैसे लोगों को मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ जो देश के प्रति जिनकी भावनाएं शुद्ध ना हो। ये दूसरी पार्टी के बारे में जान लिया। चौटाला साहब की बड़ी आप तारीफ करते सुन रहे थे हम पिछले 2-3 दिनों से। देखिए, तारीफ करना गुनाह नहीं, एज ए इंसानियत जी। पार्टी की मैंने बात नहीं की। मीर भोज जयंती को लेकर विषय था। चौटाला साहब ने एक कोई क्षेत्र की कोई पार्टी थी, किसी भाई की, नाम नहीं पता मुझे ज़्यादा, उन्होंने अपनी पार्टी चौटाला साहब की पार्टी में मर्ज की। जो लोग कट्टर राजपूत होने का दावा करते थे, कट्टरवाद की बात करते थे, जाति का विषय था, तो उन्होंने चौटाला साहब के साथ जब मर्ज की पार्टी, तो मैंने उस समय कहा कि माननीय चौटाला साहब का जब आशीर्वाद उन्होंने लिया तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं। तो इस विषय को लेकर थी, यानी कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है इनेलो की ओर आपका? नहीं, ऐसा कोई पार्टी को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं। अच्छा, मौजूदा परिस्थितियां क्या कहती हैं? सूबे की सियासत में, सूबे की सरकार में गठबंधन की सरकार चल रही है, दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है तमाम बातों को लेकर के, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर वाली बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तमाम मुद्दे आए और सरकार की फजीहत हुई है। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? फजीहत के बाद भी कई प्रदेश में उसके बाद सरकार बन गई। फजीहत के बाद भी लोग जितनी स्पीड से आप पार्टी में गए थे, अब आप देख रहे हो 1 महीने से कोई ज्वाइनिंग, कोई लेटर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई आप पार्टी का कोई एजेंडा कुछ आया सामने आपके? नहीं आया। आपकी मीडिया, हमारी मीडिया किसी पे दिखाई दिया? नहीं दिया। ये भेड़ चाल है, कभी कभी जितनी स्पीड से जाते हैं लोग उससे ज़्यादा दुगनी स्पीड से वापस भी आते हैं। ये भाजपा की कसौटी पर इनको खरा उतार लीजिएगा। अब हमने चारों दलों के बारे में इनसे पूछा था, जो इनके विचार हैं उन विचारों को आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि 2024 नज़दीक है।
तो उसी बारे में हम वार्तालाप कर रहे थे। अगर राजनीति की बात करें साध्वी जी, तो राजनीति को साफ किस तरह करेंगे? आपने कहा कि जहाँ शुद्धि नहीं है उसको शुद्धिकरण के लिए साधुओं का आना ज़रूरी है, तो साफ किस तरह से करेंगे? ये जो पूरा का पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ है, इसको आप अकेले साफ कर पाएंगे? मैं अकेली कहूँ, आप मेरे साथ है ना। ये आपकी मीडिया जो इतनी बड़ी ताकत है, ये मेरे साथ है ना। ये आप जैसे तमाम वो युवा हमारे साथ है ना। और साफ करने के लिए मैं मानती हूँ कि दलदल को अगर साफ करना है, दलदल में उतरना भी पड़ता है, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि राजनीतिक किसी पद पे होंगे तभी साफ कर पाएंगे। जब साफ करने की सोच लो तो गंदगी कहीं से भी साफ की जा सकती है। डर नहीं लगता आपको? इस तरह के क्रांतिकारी विचार आप सोशल मीडिया पर रखते हैं, मैंने सुना है कई बार आपको धमकियां भी मिल चुकी हैं, डर नहीं लगता मौत का? जिन लोगों को डर लगा, जो कमरे के अंदर बैठे रहे, जो छुप कर कई लोग के अंदर रहे, जो सिक्योरिटी मेरे मरे नहीं क्या? मरते हैं ना। और कई लोग अटैक से मर जाते हैं, कई दम घुटने से मर जाते हैं, कई लोग चलते चलते रोड पर मर जाते हैं, कई लोग तो वो मर जाते हैं जो कभी कभी इतना डरते हैं कि मुंह पर मनमोहन की तरह पट्टी बांध कर रखते हैं, वो लोग भी मर जाते हैं। तो नथिंग, मैं नहीं मानती इस बात। अच्छा, तो आप शरीर से कोई प्यार नहीं है आपको? क्यों? मैं शरीर से, मैं नश्वर हूँ। मैं शरीर से क्यों प्यार नहीं करूं? जी। ये मेरे माता पिता से नहीं मिला मुझे। मैं इसी धरातल की नहीं हूँ, इसी युग में जी रही हूँ, भौतिक में रहती हूँ। क्यों नहीं करूं? वाई क्यों नहीं करूं? बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जानना चाहिए, शरीर नश्वर है। शरीर के बारे में कहा गया कि न, आत्मा के बारे में कहा गया कि नैनम शास्त्राणी छेदंती नानम दीति न पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुता। ज्ञानी पुरुष, आपने सेव करवाई, आपने कटिंग कराई, आपका आई साइड वीक हुआ, स्पेक्स लगाया, आपको नॉलेज है कि आपने बटन कहाँ तक बंद किए, आपको लग रहा है कि मुझे सुंदर कैसे दिखाई दूं, मुझे साध्वी जी के पास जाना है, तो आप रेडी होके आए। ये किसके लिए आए? शरीर के लिए। तो मेरा क्या गुनाह है? जी बताइए ना। जी। भगवान श्री कृष्ण तो और भी बहुत कुछ कहते हैं, आपने, मैंने और इस देश ने वो तो नहीं किया। तो ऊपर उठिए ना, सोचिए ना, प्रैक्टिकल होइए ना। तो मैं प्रैक्टिकल साधु हूँ, मैं ड्रामा नहीं कर सकती। अच्छा, चलो। तो यानी कि ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि शरीर और आत्मा, इन दो चीज़ों के बारे में धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। शरीर का अपना महत्व है, आत्मा का अपना महत्व है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं है, देव दुर्लभ बताया गया इस शरीर को। तो अगर बात करें सामाजिक दृष्टि से, अगर देखा जाए, साध्वी जी, आपने कहा था कि कुछ दिन पहले हमने सुना था कि ये जो ड्रामा करते हैं, मुझ में देवी आ गई, वो कहते हैं कि मुझ में कोई पीर पैगंबर आ गया, इनके लिए लठ उठाने की आवश्यकता है। तो इतनी भड़काऊ भाषा क्यों? क्या झगड़ा करवाना चाहते हैं? संदीप जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। आपके कैथल की आज मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक साध्वी भगवाधारी एक मंदिर के सामने, एक घर के सामने टोटका कर रही है। और न्यूज़ आज कई चैनल पे आपके कैथल से आप आए हैं, और उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड हो गया। जी हाँ। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए केस दर्ज करें? क्या नहीं चाहिए वहाँ पर सख्त कानूनी कार्रवाई उस साधु वेश में जो महिला है उसके ऊपर होनी चाहिए? क्या टूने टोटके से, अगर इतना दम होता है टूने टोटके में, तो वो साध्वी के ऊपर कैसे, मतलब सीसीटीवी में आ गया, कैसे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने जा रही है? ऐसे लोगों ने देश का, धर्म का, मानवता का, इंसानियत का और हमारे हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने का काम पकड़ रखे हैं। इनको सच में लठ लगनी चाहिए। यानी कि गृहस्थी लोगों के शरीर में देवी देवता निवास नहीं कर सकते। देवी देवता निवास करने के लिए की बात तो है ही नहीं, विषय ही नहीं है। धर्म, देवी देवता या ग्रंथ, वेद, शास्त्र, क्या मतलब आपको लगता है कि जो यूं सर हिलाते हैं, नाटक करते हैं, 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद घरों में चौकी लगाकर टूने टोटके करना, दारू चढ़वाना, किसी चौक चौराहे पे सब करना, ये पाखंड करना क्या उचित है? एक देवी का स्थान बनाकर, माता का 4-5 ईंट ऐसे लगा के उस पे मेकअप का सामान रख दिया, एक पुतला बनाकर रख दिया, एक वहाँ पर ये सब आप देखते हो, सुबह सुबह शनिवार के दिन एक मटका रख दिया, तो इससे क्या हिंदू धर्म बदनाम नहीं होता? पीपल के पेड़ के नीचे आप 5-7 लड्डू और ड्रामाबाजी करते हैं, हिंदुओं को गाली नहीं मिलती?
हमारे मंगलवार के दिन पूजा पाठ करने की बजाय वहाँ पे इस तरह की नौटंकी लोग करते हैं, क्या आपको शर्म महसूस नहीं होती? मुझे होती है जी। मुझे गलानी फील होती है कि हम मंत्र जाप क्यों नहीं करते? आप हमारे वेद पाठ पंडितों से क्यों नहीं बात करते? आप हमारे उन वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों नहीं करते? हमारे ग्रंथों को पढ़िए ना। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारी मानवता, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। जो लोग कर रहे हैं इसको बदनाम कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो धर्म ग्रंथ आपको जो शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे वो आप समझ ही नहीं पाए, शायद ये कहना चाह रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुत्व को, धर्म को तोड़ने की एक ये बड़ी साजिश है। और यहाँ से भी ज़्यादा मैं कुरुक्षेत्र में देखती हूँ 50 महिलाओं को, 50 तांत्रिकों को, कि जो पूरा दिन लाखों रुपए की जिनके मैं ये कह सकती हूँ काली और अंधी कमाई जिनके पास है, कि ये धंधा चल रहा है। साध्वी देवा ठाकुर खुद को भगवान मानती हैं, भगवान का भक्त मानती हैं या आम इंसान मानती हैं? मैं तो एक अच्छी इंसान बन जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। मतलब ये तो शब्द ही नहीं आ सकते मेरे मुंह से कि मैं अपने आप को भगवान मान लूं। तो अगर बात करें साध्वी देवा ठाकुर के हिसाब से भगवान क्या है, क्या उसका स्वरूप है, किस तरह उसकी पहचान होती है, क्या वो कसौटी है जिस कसौटी पर खरा उतार के ये समझा जाए कि ये भगवान है, और उससे मिलने का क्या कुछ रास्ता रहता है? मेरी आज तक कभी इच्छा नहीं हुई भगवान से मिलने की। मेरा 20 साल का फील्ड हो गया, मेरी कभी इच्छा मेरे मन में तो नहीं आई कि मैं परमात्मा से मिलूं। मुझे जो काम करके सुकून मिलता है ना, आपकी मदद कर कर, किसी इंसानियत तौर पर किसी को सुकून देकर, चैन देकर, किसी की बात सुनकर, किसी की पीड़ा सुनकर, किसी को सहज प्रेम देकर, किसी चलते हुए को जब मेरी ज़रूरत और मैं उसके लिए खरा उतर जाऊं, तो मेरे लिए वही परमात्मा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये सवाल मैंने कईयों से किया है, लेकिन आपको एक बात के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारों में रहती है उनके द्वारा कही गई बात है कि एती पौड़ी चढ़ी पौड़िया सब हो 21 सुनी गल्ला आकाश दी की टायरी। इसके हमें मानवता के मार्ग पर चलते हुए ऐसा काम करना चाहिए जिस काम को करते हो हम ऐसे परम पद पर पहुँचें जिससे सब शिक्षा लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम इंसान बने। जी। हरियाणा सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप हर शहर से, हर गांव से ये जितने पाखंडी चौकियाँ लगाते हैं, ये जितने पाखंडी तंत्र विद्या करते हैं, ये जितने पाखंडी धर्म की आड़ लेकर गरीब लोगों को लूट रहे हैं, एक अपने बच्चों को तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं अगर बुखार भी हो जाए, आम आदमी को ये झाड़ा फूंक करके ठीक करते हैं, तो ये कैसे संभव है? एक महिला सुबह भांडे मांज रही होती है, दोपहर को कुछ और काम कर रही होती है, थोड़ी देर में पति के पास सो रही होती है, 5 मिनट बाद वो कहती है मेरे में देवी आ गई। मुझे नहीं लगता ये संभव है। तो अगर बात करें साध्वी देवा ठाकुर, धार्मिक बातें बहुत अच्छी करती है, सामाजिक बातें बहुत अच्छी करती है, लेकिन कईयों के हमने कमेंट देखे हैं कि भगवाधारी को टैटू बनवाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, पता फैशन की दुनिया में उतरना है? नहीं, मैं फैशन की दुनिया में उतरने की ज़रूरत ही नहीं, मैं हूँ, दिख नहीं रही हूँ मैं आपको जी। कहाँ प्रॉब्लम है? आपको कोई नहाने से, खाने से, पहनने से, बात करने से, साफ सुथरा रहने से कौन रोक सकता है? मैं किसी के अभाव में जीती हूँ ना प्रभाव में जीती हूँ, मैं अपने ढंग से जीती हूँ और उससे मुझे आप या कोई और नहीं रोक सकता जी। मुझे नहीं दिखाना है किसी को, मैं वो पाखंड नहीं कर सकती कि मेरी जटाएं हैं, मैं भभूत रगड़ती हूँ, मैं भभूति लगाकर धूणे पे बैठती हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कहती हूँ जो मशीनों से तुम आरती कर रही हो ना भगवान की, वो अपने हाथों से करो जी। मैं कहती हूँ जितने आप सुंदर रहोगे, अच्छे रहोगे, फिट रहोगे तो देश को कुछ दोगे जी। तो चलो, हम बातचीत कर रहे थे उन तमाम विषयों को लेकर जो आपके द्वारा हमें बताए गए थे, यानी कि हमारे दर्शक जो जानना चाहते थे उन विषयों को लेकर बातचीत करने पहुँचे थे। तो आपने यहाँ साध्वी जी हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगा आपसे बात करके कि आपको कितने सुंदर चीज़ों का नॉलेज है, ज्ञान है। हरियाणा बहुत खूबसूरत है, हरियाणवी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे यहाँ भाईचारा, प्रेम, वात्सल्य, आओ भगत, मेहमान नवाजी, हमारा खाना पहनना फेमस रहा। इस हरियाणा के अंदर गुज्जर और राजपूत समाज का
एक बड़ा खूबसूरत भाईचारा हमारा परंपरागत पहले से रहा। आज हरियाणा के अंदर जो जाति को लेके कुछ लोग जहर दे रहे हैं ना, ये हरियाणा को तोड़ देगा। जाट आरक्षण के नाम पर जले, फिर किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट मिला और कुछ लोगों ने तोड़ा, फिर गुज्जर राजपूत करके तुम जो मुहिम छेड़कर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, ये बंद करिए। यहाँ इस तरह की चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। आप काम करिए जो करना चाहते हैं, भले किसी पार्टी में हो, किसी बेस में हो, किसी भी तरह से आप काम कर रहे हैं, काम करिए आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो, तो हम उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, मुद्दे जो आपके जहन में थे और जो आपके द्वारा हमें सवाल बताए गए थे। तो इन्हीं बातों को लेकर हम अक्सर लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे आम हो या खास जनता हो या आवाम, सभी से हम बातचीत करते हैं। तो इसी तरह की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं संदीप बागड़ी, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।